हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप बड़े होंगे। और मैं ये जो डिफरेंस आज मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशियल जो इक्वेशन है उससे रिलेटेड हम मतलब आज से हम क्या करेंगे, एमसीक्यू को स्टार्ट करेंगे। और मैं काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ क्योंकि हमने इससे पहले कॉम्प्लेक्स की सीरीज पढ़ी थी। जिसे कॉम्प्लेक्स सीरीज पढ़ना है वो हमारी कॉम्प्लेक्स सीरीज की एमसीक्यू जो रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है उसको आप पहले से इसमें चेक कर सकते हैं। और आज मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन जो काफ़ी टाइम क्या होता है, काफ़ी इससे क्वेश्चन क्या होते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हो गया, और हमारे जो भी टीजीटी पीजीटी वाले हो गए या बीएससी वाले हो गए उनको काफ़ी इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इससे स्टार्ट करते हैं बेसिक रिलेटेड से रिलेटेड। अब तो सबसे जो पहला हमारा चैप्टर है वो हमारा ऑर्डर डिग्री से, और जो कुछ सोल्यूशन टाइप के होंगे, और कैसे किसी फैमिली ऑफ कर्व को हम किस में कन्वर्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसके हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यू का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन डिफरेंशियल इक्वेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला ऑप्शन हमारे पास ए वाई प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। बी ऑप्शन है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस कॉस एक्स। सी ऑप्शन है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एंड डी ऑप्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस 3। तो सिंपल सा पहले मैं आपको बता दूं डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, मीन्स वाई हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया एक्स हो गया, और डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशियल ऑर्डर है, वेरियस ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर है, उसके डिफरेंशिएशन हमारे पास उस इक्वेशन में मौजूद होने चाहिए। उसी को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास जो मेन पॉइंट है हमारे पास यही जो मैंने पहले बोला कि इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल का उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वेरियस ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर उसमें आएंगे। अब हम इसमें चेक करते हैं। देखिए y प्लस 2x स्क्वायर है, अगर मैं इसको करूँ तो ये क्या हो रहा है, y प्लस 2x स्क्वायर और साइन एक्स का क्या हो गया कॉस एक्स। तो इस इक्वेशन क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है y है x है, लेकिन क्या है वेरियस ऑर्डर डिफरेंशिएशन नहीं है विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहीं नहीं है। ठीक है, इस वाले में इसको करते हैं चेक, ये अलग अलग चल जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का हो जाएगा 1 एक्स क्यूब प्लस कॉस एक्स। इसमें क्या आ गया, एक्स आ गया, लेकिन एक्स आ गया और डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या आ रहा है, पहले क्या आ गया, इसमें फर्स्ट ऑर्डर क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया। तो ऐसी इक्वेशन को कहेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स या डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर या डी एक्स अपॉन डी वाई, चाहे आप डी एक्स अपॉन डी वाई बोले, ऐसे ऑर्डर वाले डिफरेंशियल जो ऑपरेटर है वो हमारे पास होने चाहिए। इस वाले में इसमें करोगे तो कॉस एक्स का क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, एक्स प्लस वाई। इसमें कोई डिफरेंशियल ऑपरेटर कहीं नहीं है। इसमें ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका हो गया ए, एक्स का हो गया 1 और 3 का हो गया 0, इसमें भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसमें करेक्ट, बी। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब यही है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और वेरियस ऑर्डर डिफरेंशिएशन किसका हो, डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगला आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिग्री और ऑर्डर से रिलेटेड। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है y प्लस एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर की होल पावर 1/3 इक्वल टू डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज
पहला ऑप्शन है हमारे पास 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 एंड डी ऑप्शन है 4। डिग्री पूछा गया है, तो डिग्री कैसे निकालते हैं? देखिए सिंपल से पहले हमारे पास ये है कि जो वेरियस ऑर्डर डिफरेंशिएशन हमारे पास होंगे, उसके बाद जो उनकी जो पावर होनी चाहिए सब जगह हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। मीन्स फ्री ऑफ रेडिकल्स, फ्री ऑफ मीन्स फ्रैक्शन, मतलब पॉइंट वाले नहीं होने चाहिए, फ्रैक्शन टाइप के नहीं होने चाहिए, उससे फ्री होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, डिग्री डिफाइन करेंगे। डिग्री क्या होती है? जो जब हमारे पास पूरा फ्री ऑफ रेडिकल्स होते हैं, मीन्स हमारे पास कोई जो वेरियस ऑर्डर डिफरेंशिएशन है उसकी जो पावर है वो हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर जब हर जगह हो जाती है, तो उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगी उससे हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये 1/3 है, तो ये अभी क्लियर नहीं क्योंकि रेडिकल है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, पावर 3 कर देंगे दोनों साइड, तो होल पावर कर देंगे क्या, 3 पावर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर, पावर 3 कर देंगे तो ये हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा d3y/dx³ का होल क्यूब। अब हमारे पास क्या है, फ्री ऑफ रेडिकल हो गए, फ्रैक्शन कहीं नहीं आएगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ये d³। 3 ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है तो ऑर्डर हो गया इसका 3। अब हाईएस्ट ऑर्डर की जो डिग्री होगी या पावर होगी तो उसको डिग्री कहेंगे, तो ऑर्डर भी हमारे पास 3 हो गया, ऑर्डर ये होगा और डिग्री भी क्या हो गई, 3 हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, ठीक है। ये ध्यान देना आप, ठीक है। ऐसे हम और क्वेश्चन लेंगे। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + d³ y/dx³ का स्क्वायर है, फिर पावर है 4/3 इक्वल टू है d²y/dx²। ठीक है, इसका ऑर्डर निकालना है। देखिए ऑर्डर पूछा जाए या डिग्री पूछा जाए तो इसमें मैं आपको दोनों बता दूंगा, लेकिन अभी हमें ऑर्डर पूछा गया तो उसका ऑप्शन है हमारे पास 1, बी है 2, सी है 3 एंड डी है 4। तो देखिए हमारे पास क्या ऑर्डर निकालने तो क्या है इसमें, देखो जब ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर में केवल हमने क्या देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है कहाँ पर है। तो ये 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव है। d³y/dx का मतलब 3 बार डिफ्रेंसिएशन हो चुका है y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इसका जो ऑर्डर है असल में क्या है 3 है, तो आंसर हो गया 3। लेकिन अगर हमारे पास क्या पूछा जाता है इसकी डिग्री, तो हम क्या करते हैं, ये जो 4/3 है तो इसको ये अपॉन 3 को हटाना है, तो हम क्या कर देंगे, होल क्यूब कर देंगे दोनों साइड। तब क्या आता, 1 + d² y/dx³ का स्क्वायर की पावर 4 = d²y/dx² का होल क्यूब, क्योंकि पावर 3 कर दी थी 3 हट जाएगा। अब क्या होगा, जब हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, मीन्स 1 + x या a + b की पावर n। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें d²y/dx² की जो मैक्सिमम पावर आएगी, देखो आपको बाइनॉमियल एक्सपेंशन लगाओगे तो इसकी जो d, देखो ये भी d²y/dx² है, ये भी d²y/dx² है, ये d³y, सॉरी यहाँ पर हमारे पास ये देख लेता हूँ मैं ऑप्शन में कंफर्म करके, हमारे पास ये d² है, ये d³, हाँ ये d³ है, ठीक है, इसको d³ लिखना है आप यहाँ पर, d³ है, ठीक है। तो अगर ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर तो 3 हो गया, अगर डिग्री पूछा जाए तो डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। तो अगर मैं a + b की पावर n का फॉर्म लगाऊँ, n/0 a⁴n b⁴0 + n/1 a⁴n - b⁴1, ये तो आपको पता होगा क्योंकि आपने 11th में पढ़ा है। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो इसकी सबसे मैक्सिमम पावर आएगी 8, 4 to 8 आएगी, कन्फर्म देखना। तो अगर इसकी अगर हमें डिग्री पूछी जाती तो इसकी डिग्री हो जाती 8, ऑर्डर हो जाएगा 3 और डिग्री हो जाएगी 8, ठीक है। तो आप डिग्री के भी इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है, द ऑर्डर एंड डिग्री, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास 2dy/dx की पावर 3 प्लस ये 3 है, ठीक है, +4 = d²y/dx² की पावर 3/2।
अब इसमें पूछा हमारे पास डिग्री ऑर्डर दोनों, तो ऑप्शन है पहला 2 and 3, बी है 1 and 3, सी है 3 and 2 एंड डी है 3 and 1। तो देखिए सिंपल सा है, यहाँ पर ये जो 3/2 है ये रेडिकल फॉर्म में आ गया, मीन्स या फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। तो इसको हम क्या करके अपॉन वाले के 2 को हटाएंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर बनाने के लिए। तो हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2dy/dx का क्यूब प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू d²y/dx स्क्वायर की पावर 3। ठीक है, होल स्क्वायर कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो ऑर्डर क्या हो गया 2। अब डिग्री कैसे निकालते हैं, डिग्री जब फ्री ऑफ रेडिकल या फ्री ऑफ फ्रैक्शन हो जाते हैं हर जगह, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो डिग्री होगी या पावर होगी उसे हम डिग्री कहेंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो ऑर्डर हो गया हमारे पास 2, ऑर्डर ये है और डिग्री हो गया 3। तो ऑप्शन हो गया पहला 2 and 3। अगला है हमारे पास द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म्ड, the differential equation formed from the equation y square equal to 4ax by eliminating a is, पहला ऑप्शन हमारे पास dy/dx इक्वल टू y/2x, बी ऑप्शन है हमारे पास dy/dx इक्वल टू y/4x, सी ऑप्शन है हमारे पास dy/dx इक्वल टू y²/4x एंड डी ऑप्शन है हमारे पास dy/dx इक्वल टू 4x/y²। देखिए हमारे पास जो फैमिली ऑफ कर्व है y² इक्वल टू 4x है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो फैमिली ऑफ कर्व का मतलब क्या हुआ। फैमिली ऑफ कर्व का मतलब ये हुआ, देखिए y² इक्वल टू 4x एक पैराबोला हुआ जो कहाँ से जाता है, उस जिसका वर्टेक्स होता है ओरिजिन। अब क्या होगा, आप ए की वैल्यू बदलते जाओगे। ए असल में कांस्टेंट है, लेकिन ए को हम बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब अगर हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू बदलते जाएंगे तो इसका शेप तो वैसे रहेगा, लेकिन जो इसकी मतलब कन्वर्जेंट और ऐसे फैलने वाला हिसाब है, तो ए बढ़ाने या घटाने पर क्या होगा, फैमिली ऑफ कर्व ऐसी होगी, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, पर जाएंगे ऐसे ही बहुत सारे होंगे इनफाइनाइट, क्योंकि हम बहुत सारे क्या कर सकते हैं, ऐसे फैमिली ऑफ कर्व बना सकते हैं। तो ये फैमिली ऑफ कर्व है। तो फैमिली ऑफ कर्व का क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो वो कैसे निकलता है, जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करते हैं। अब जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतने ही ऑर्डर की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या है, जहाँ पर क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट केवल एक है, उसने बोला भी ये एलिमिनेटिंग है। एलिमिनेटिंग है अगर नहीं भी बोलो तो आप समझ जाइए यहाँ पर एक कांस्टेंट है आर्बिट्री कांस्टेंट। बाकी अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो वो आपको बताएगा कि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कौन है। तो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है वहाँ तक आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जैसे एक बार है तो एक बार डिफरेंशिएशन करिए, अगर एक से ज़्यादा है जैसे 2 या 3 बार है तो 2 या 3 बार आपको डिफरेंशिएशन करना है और आपको ए एलिमिनेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए y² है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2y dy/dx, 4ax का हो गया 4a, x हो गया 1। तो ये 4a की वैल्यू निकल गई, तो हम 4a की वैल्यू ये यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा, y² इक्वल टू 2y dy/dx इंटू एक्स। अब इसमें देखो a कहीं नहीं आ रहा है, तो इसकी हेल्प से हमने क्या कर, इसमें पुट करा और इस a को हमने एलिमिनेट कर दिया। तो क्या बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो हमसे यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो dy/dx की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से y² एक पावर ऊपर कट जाएगी तो y/2x हो रहा है। तो आपने देखना कि y/2x कौन सा है, तो y/2x का था पहला ऑप्शन में, तो इसकी डिफरेंशियल जो इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला है हमारे पास द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें है 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू k d²y/dx²। पहले मैं चेक कर लेता हूँ, ये हाँ यही है, इसका ऑप्शन पहला है 3,1, बी है 3,2
सी है 3,3 एंड डी है 2,2। तो हमने क्या निकाला, ऑर्डर निकालना है और डिग्री निकालना है। देखिए फिर यहाँ पर रेडिकल आ गया 3/2, तो हम क्या करेंगे, रेडिकल को हटाने के या फ्रैक्शन हटाने के जो पावर 2 इसको हटाएंगे, ये जो अपॉन में है 2, तो स्क्वायर कर देंगे तो ये 2 हट जाएगा, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा k स्क्वायर हो जाएगा, और d²y/dx² का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये हट जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ k स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ फ्री ऑफ क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गए, नॉन नेगेटिव इंटीजर आ रहा है। अगर आप ओपन करोगे a + b का होल पावर 3, a³ + b³ + 3a² + 3ab², तो आप चेक कर सकते हैं कहीं भी हमारे पास फ्रैक्शन नहीं होंगे किसी वेरियस ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो है d²y/d², मतलब 2 ऑर्डर का, और इसकी जो पावर है मैक्सिमम वो तब बनी 2, तो इसका होगा, आपने इसमें नहीं देखना कि जहाँ पावर ज़्यादा है, इसमें नहीं देखना, आपने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है, उसकी जो भी पावर होगी वही क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। तो इसका आंसर हो गया ऑर्डर 2 एंड डिग्री 2, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, अगला है हमारे पास क्वेश्चन, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d²y/dx² का होल स्क्वायर प्लस y = dy/dx की पावर 4। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास 2,4, बी है 4,4, सी है 2,2 एंड डी है 4,2। देखिए ऑर्डर क्या है, इसमें देखो फ्री ऑफ फ्रैक्शन है, कहीं भी पावर क्या है, बाय 2 में या पॉइंट में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑर्डर निकालेंगे, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, d², ये 2 ऑर्डर का है, और इसकी जो पावर है वो 2 है, तो ऑर्डर भी 2 एंड डिग्री भी 2, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सी। ठीक है, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द इक्वेशन ax² + by² = 1 हैज़ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, कि इसकी कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन इनमें से है। पहला ऑप्शन है x/y y', देखो y' का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, d²y और dx², xy' = yy'। बी ऑप्शन है हमारे पास x² y y' प्लस xy' = xy'। सी ऑप्शन है हमारे पास y/x y' प्लस y² y' = 1/x y', एंड डी ऑप्शन है xy × y' प्लस xy' = yy'। देखिए इसमें हमारे पास क्या है, ए एंड बी ये 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो ये जो फैमिली ऑफ कर्व है इसमें हम ए और बी एलिमिनेट करेंगे, तो कितने हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, 2, तो आप 2 ऑर्डर तक का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, और उसके हेल्प से ए और बी को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास है ax² + by² = 1, तो आप डिफरेंशिएशन करें क्या आएगा, ए ऐसे x² का 2x प्लस बी ऐसे y² का होगा 2y dy/dx, और 1 का हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप dy/dx की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 कैंसिल कर देना, तो मैं आपको ये बता दूँ y dy/dx 2b/, ये था 2b/dy/dx, पहले मैं पूरा ही निकाल देता हूँ, -2ax। अब क्या करते हैं, देखो आप इसके बहुत तरीके हैं, पर मैं आपको एक और अच्छा तरीका बता रहा हूँ। x रख दीजिए यहाँ, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, b ले जाए यहाँ a और b रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा y dy/dx अपॉन x ओनली। अब इधर क्या बच जाएगा हमारे पास -2a/2b, ये कांस्टेंट हो गया। अभी हमने क्या कर, 2 ऑर्डर तो करा नहीं, अब कर लीजिए 2 ऑर्डर का, इसमें लगाइए नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मीन्स अंश बटे हर वाला फॉर्मूला, क्या आएगा, हर या डिनोमिनेटर इंटू इसका डिफरेंशिएशन, और इसका लगेगा प्रोडक्ट रूल से, क्या होगा y ऐसे
डी वाई बाई डी एक्स का डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी इसमें हम यहाँ पर ब्रैकेट अभी नहीं लगाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही, और वाई का फिर से डी वाई बाई डी एक्स। अभी क्योंकि इसका पूरा प्रोडक्ट रूल से होना था, फिर माइनस आता है, फिर ऊपर वाला ऐसे रहता है, एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। और इधर क्या कांस्टेंट, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा जीरो, एक्स स्क्वायर इधर इंटू होगा तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा एक्स हो जाएगा वाई, ये क्या हो गया वाई डबल डैश हो गया, वाई डबल डैश मतलब डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ये भी डी वाई बाई डी, ये भी डी वाई बाई डी, इसका मतलब डी वाई बाई डी स्क्वायर, तो उसको हम लिखेंगे वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई, ये क्या हो गया वाई डैश हो गया इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो एक्स। अब इससे हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है कौन सा वाला सही है। तो ये असल में क्या हो, इसको मैं अलग अलग जाऊँ, एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई वाई डैश। अब देखते इनमें से हमारे पास कौन सा सही है। तो हमने ऐसा बनाना है कि ये ऐसा बने, तो एक्स स्क्वायर से अगर मैं इसमें क्या कर लूँगा, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। अगर पहला ऑप्शन मुझे बनाना है तो वाई डबल डैश के साथ क्या एक्स अपॉन वाई कब आएगा, जब मैं क्या कर दूंगा वाई से वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। तो वाई स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आ रहा है, ऐसा बन नहीं रहा है, एक्स अपॉन वाई वाई डबल डैश एक्स वाई डैश स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर से कर रहा हूँ। तो ये पहला ऑप्शन तो हमारे पास वैसे भी नहीं बन रहा है। दूसरा, अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर, अब हमारे पास ये क्या, ये भी नहीं बन रहा है। अगर ये आ रहा है वाई अपॉन एक्स, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगा दोनों साइड क्या आ जाएगा वाई अपॉन एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन एक्स आ जाएगा, और इधर आ जाएगा वाई वाई डैश। तो ये भी हमारे पास नहीं है। तो कौन सा केवल, वैसे भी इसमें लास्ट वाले केस में क्या लिखा हुआ है, जो ऑप्शन हमारे पास है, तो लास्ट ऑप्शन में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हमने कहीं पर मिस्टेक कर रखी है। हमने मिस्टेक कहाँ कर रखी है, हाँ यहाँ पर हमने मिस्टेक कर रखी है। देखिए हमने क्या करा, एक्स ऐसे, इसका डिफरेंस हमने क्या करा प्रोडक्ट रूल से किया, माइनस ये ऐसे एक्स का क्या होता है वन होना, यहाँ पर क्या आना था इंटू वन, क्योंकि नीचे का डिफरेंस होता है अपॉन, जो अपॉन में होता है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना था हमारे पास वन आना था यहाँ पर, तो यहाँ पर होना था एक्स वाई वाई डैश। अब देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। हाँ, तो इसमें ये डी ऑप्शन ही एग्जैक्ट वैसा ही बन रहा है, एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का वाई वाई डैश, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या गलती करी, हमने डिनोमिनेटर इंटू नॉमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन कर लिया माइनस नॉमिनेटर, और ये ऐसे नहीं आता है, इसका क्या होना था, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है, हमने पहले ही हमने इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, जल्द में, क्योंकि अपॉन में आता है इसका स्क्वायर, तो इसका आंसर हो गया हमारे पास डी ऑप्शन। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, देखिए यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री से हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए, और इसके बाद हम एक दो क्वेश्चन और बताते हैं जिसमें हमारे पास क्या होगा ऑर्डर और डिग्री की निकालने से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ अलग से क्वेश्चन भी कराता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है, देखिए इसमें पूछा गया है हमारे पास फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास वाई डबल डैश का क्यूब प्लस 7y डबल डैश का, y डबल डैश का ओनली स्क्वायर, इसके अपॉन में है y डबल डैश प्लस y ट्रिपल डैश इक्वल टू है हमारे पास x। तो इसमें हमें पूछा गया है, पहला ऑप्शन है 1, बी है 2, सी है 3 एंड डी है 4। तो देखिए क्या करना है, हमने इसको हटाने अपॉन में से, तो इसको हम इधर से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई डबल डैश का क्यूब के साथ आ जाएगा वाई डबल डैश प्लस वाई ट्रिपल डैश। ठीक है, प्लस 7y डबल डैश का स्क्वायर हो जाएगा, और x के साथ इंटू हो जाएगा फिर से y डबल डैश प्लस वाई ट्रिपल डैश। पहले तो ये ऐसे बनाओगे आप। तो ऑर्डर क्या है, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर जो यहाँ पर है कि जिसका सबसे ज़्यादा है, ये वाई डबल डैश में मतलब डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर हो गया, ये वाई डबल डैश है, ये वाई ट्रिपल डैश मतलब डी क्यू वाई और डी एक्स, थर्ड ऑर्डर का है ये। ऐसे यहाँ भी थर्ड ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑर्डर इस पर थर्ड ऑर्डर है, उससे ज़्यादा कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि ऑर्डर पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिग्री ऑफ
डिफरेंशियल इक्वेशन log y डबल डैश प्लस ई टू द पावर वाई डैश प्लस 7y इक्वल टू 12x। देखिए ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है हमारे पास 1, बी है 2, सी है 3 एंड डी है नॉट एग्जिस्ट। देखिए हमेशा ज़रूरी नहीं है कि डिग्री हमेशा डिफाइंड हो, ऑर्डर तो हो जाता है, लेकिन डिग्री कभी कभी किसी डिफरेंस इक्वेशन की ज़रूरी नहीं है कि एग्जिस्ट करे। क्योंकि डिग्री के लिए देखिए डेफिनेशन क्या है, डिग्री के लिए बहुत ढंग से आप याद कर सकते हैं। डिग्री के लिए हमारे पास ये रूल होना चाहिए कि डिग्री के लिए क्या करते हैं, जब हमारे पास फ्री ऑफ रेडिकल और फ्री ऑफ क्या हो जाता है फ्रैक्शन से रिलेटेड क्या होता है, कोई हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री ऑफ रेडिकल और फ्री ऑफ फ्रैक्शन हो जाती है, उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो डिग्री होती है। लेकिन क्या होना चाहिए हमारे पास, जो वाई होना चाहिए। देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स वाई हो चाहे जैसे भी हो, हमारे पास उसमें दिया होगा डिपेंडेंट वेरिएबल हो और वेरियस ऑर्डर जो डिफरेंशिएशन हमारे पास जो ऑपरेटर हो गया, जो डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स हो गया, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, वेरियस और डिफरेंशिएशन इक्वेशन जो होंगी या जिसमें वो होगा डी वाई बाई डी एक्स, उनकी पावर जो होनी चाहिए, उनकी पावर में जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो पॉलिनोमियल होनी चाहिए। पॉलिनोमियल का मतलब कि उनकी डिग्री फाइनाइट नेचुरल नंबर तक जानी चाहिए, मीन्स इनफाइनाइट नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, डिग्री डिफाइंड क्यों नहीं होगी। देखिए लॉग वाई डबल डैश है, लॉग का एक्सपेंशन लगाओगे तो क्या होगा, जो वेरियस ऑर्डर डिफरेंस, मैं आपको डिग्री एग्जिस्ट करने का एक बेसिक रूल ये बता दूँ कि हमारे पास जो वाई डैश है, ठीक है, या वाई डबल डैश है या वाई है, इनमें क्या होना चाहिए, इनके आगे से लॉग ऑपरेटर, ई टू द पावर, साइन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स कोई भी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना। यहाँ पर ई की पावर में भी है वाई डैश, तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं बनाएगा वेरियस ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन में। वाई डबल डैश के आगे लॉग है, तो इनमें क्या होता है, ये पॉलिनोमियल नहीं बनाते किसी भी डिफरेंशिएशन ऑपरेटर में, तो इनकी जो डिग्री है वो डिफाइंड नहीं होती, मीन्स नॉट एग्जिस्ट होती है, ये ध्यान। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, ऐसे में आपके ऑप्शन बता जिनकी डिग्री डिफाइंड होगी, साइन वाई डबल डैश प्लस कॉस वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 7x। तो इसमें भी अगर आपको पूछा जाए कि क्या होगा, डिग्री क्या होगी, तो इसमें भी डिफाइंड होगी कि जो वेरियस ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, इनके आगे क्या क्या, साइन, कॉस, ई टू द पावर आ गए, लॉग आ गए, कोई भी जो आगे से कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, वो नहीं आने चाहिए। तो उसकी डिफरेंस जो डिग्री है वो डिफाइंड नहीं हो पाएगी, तो इसकी भी डिग्री क्या नहीं होगी, डिफाइंड नहीं होगी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट, मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि डिग्री क्या होती है। डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो डिग्री जो होती है उसको आप ये भी कह सकते हैं, तो जो डेरिवेटिव में क्या होता है, व्हेन एन इक्वेशन क्या होती है, इज अ पॉलिनोमियल इन द डेरिवेटिव। डिग्री के लिए ध्यान रखना, डिग्री ऑफ, मैं आपको यहाँ पर लिखा भी देता हूँ, इसको याद रखना, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। इसमें लिख सकते हो आप, व्हेन एन इक्वेशन इज पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। पॉलिनोमियल होनी चाहिए, पॉलिनोमियल मतलब इनफाइनाइट ऑर्डर नहीं जाना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट एक्सपेंशन नहीं। जैसे ई की पावर का क्या होता है, इनफाइनाइट एक्सपेंशन, तो लॉग का इनफाइनाइट एक्सपेंशन, इन साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, तो ये आगे से ऑपरेटर नहीं आना चाहिए। ठीक है, पॉलिनोमियल होना चाहिए, देन द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एक्सपोनेंट मीन्स, एक्सपोनेंट का मतलब है उसकी जो पावर होगी, इज कॉल्ड डिग्री। अब मैं आपको पॉलिनोमियल की हर चीज़ खासियत बताता हूँ। पॉलिनोमियल होता क्या है कि पॉलिनोमियल ऐसा होना चाहिए जैसे हमारे पास ही है एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स में क्या है, पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है कि हम उसकी, अगर मैं उसका डिफ्रेंशिएशन करता जाऊँ तो एक टाइम पे उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होना चाहिए। ये पॉलिनोमियल की सबसे बेसिक डेफिनेशन भी, ये भी हम मतलब इसका एक बेसिक रूल है कि पॉलिनोमियल उसको कहते हैं कि हम उसके रिस्पेक्ट में जो भी हमारे पास क्या है उसमें वेरिएबल, उसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते जाएँ, अगर डिफ्रेंशिएशन करते जाएँ तो एक टाइम बाद क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब ई टू द पावर एक्स है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है एक्स में। क्यों नहीं है,
अगर मैं इसका एक्स वो डिफ्रेंसिएशन करता जाऊँ तो e पावर x आता जाएगा, e पावर x आता जाएगा, e पावर x आता जाएगा, तो ये कभी जीरो नहीं होगा। लॉग का भी करते जाइए, कभी जीरो नहीं होगा। तो क्या है, पॉलिनोमियल एक ये होगा। प्लस पॉलिनोमियल में आप ये देख सकते हो कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, मीन्स नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए डिग्री, और नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब कांस्टेंट हो या पॉजिटिव हो, ठीक है। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट फंक्शन मतलब 0 डिग्री हो, या तो 0 डिग्री हो या 0 से आगे 1 2 3 नेचुरल नंबर में, ठीक है। नेगेटिव नहीं होना चाहिए पॉलिनोमियल, उससे पॉलिनोमियल नहीं कहते। जिसमें क्या होता है, जो हमारे पास वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी हमारे पास जिस उसमें पॉलिनोमियल होता है, उसकी डिग्री नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। उसके बाद वो ऐसे नहीं है कि उसका इनफाइनाइट एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, बहुत टाइम तक जा रहा है, तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो हमारे पास यही ध्यान रखना कि लॉग नहीं आना चाहिए, कि पावर वाले नहीं आते, उनकी डिग्री क्या नहीं होती, एग्जिस्ट नहीं करती। तो इतना आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है। आगे हम इससे आगे हम क्या करेंगे, नया चैप्टर पढ़ेंगे जहाँ पर हम सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो आज हमारे पास डिग्री रिलेटेड से क्वेश्चन थे, उसको आप तैयार कीजिए। तो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच।